राधे राधे। मिथुन राशि के जातकों के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल का समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़, एक टर्निंग पॉइंट की तरह आ रहा है। ये वो 10 दिन हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके जीवन के कई पहलुओं को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए साथ मिलकर इस समय की गहराइयों को समझते हैं। अब देखिए, सारा खेल ग्रहों की चाल का है। 11 अप्रैल के आसपास बुध का गोचर एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रहा है। हो सकता है शुरुआती कुछ दिन यानी 11 से 13 अप्रैल तक मन में थोड़ी उलझन रहे, थोड़ा कन्फ्यूजन सा महसूस हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 14 अप्रैल से सूर्य की ऊर्जा आपको इस धुंध से बाहर निकालकर एक स्पष्टता और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगी। तो समझिए, ये उलझन से सफाई की ओर एक यात्रा है। तो आज हम किन बातों पे गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि अप्रैल का ये मोड़ असल में क्या मायने रखता है। फिर करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों सेहत पर इसके असर को देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम ऊर्जा को संतुलित करने के 3 बहुत सरल उपायों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर की। देखिए, इस समय काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन इस दबाव को बोझ मत समझिए। ये वो प्रेशर है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसे एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखिए। बस थोड़ा धैर्य और सही रणनीति, और ये दबाव ही आपकी प्रगति का रास्ता बन जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा का बदलाव बहुत साफ दिखता है। 11 से 13 अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ईमेल हो, उसे 2 बार जरूर जांचें। बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लेकिन 14 अप्रैल के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। काम में एक नई रफ्तार आएगी, आपके काम को, आपके विचारों को पहचान मिलेगी और लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अच्छा, करियर के बाद अब आते हैं आर्थिक मामलों पर। ये समय आपको एक बहुत जरूरी सबक सिखाएगा कि छोटे-मोटे तुरंत मिलने वाले लाभ के पीछे भागने से बेहतर है लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान देना। याद रखिए, इस समय आपकी वित्तीय समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या ध्यान छोटे मुनाफे पर है जो आज है और कल नहीं, या फिर एक ऐसी मजबूत वित्तीय योजना बनाने पर जो लंबे समय तक साथ दे? ये समय सोच को बदलने का है, एक गहरी, एक सस्टेनेबल सोच विकसित करने का। प्राथमिकता क्या है, ये तय करना होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देते हैं। फजूल खर्ची से बचें। कई बार हम बस भावनाओं में बहकर कुछ खरीद लेते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। किसी भी सौदे में, बातचीत में थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं। और हाँ, अच्छी खबर यह है कि 14 अप्रैल के बाद बोनस, कोई रुकी हुई पेमेंट या किसी डील के फाइनल होने की योग बेहतर हो रहे हैं। जीवन सिर्फ करियर और पैसे से तो नहीं चलता। असली नींव तो हमारे रिश्ते और हमारा स्वास्थ्य है। और ये समय आपको इन्हीं दोनों क्षेत्रों में एक संतुलन, एक सामंजस्य बनाने के लिए बुला रहा है। कितनी गहरी बात है कि शांति से कही गई बात से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। इस दौरान आपके शब्द बहुत मायने रखेंगे। वो रिश्ते बना भी सकते हैं और उनमें तनाव भी ला सकते हैं। तो कोशिश करें कि आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि समझदारी हो। शांति और प्रेम से बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी उलझन भी सुलझ जाएगी। तो सामंजस्य के लिए क्या करें? देखिए, 13 से 18 अप्रैल का जो समय है वो साफ साफ बात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चीजों से बचना है, अहंकार और जरूरत से ज्यादा सोचना। ये दोनों ही रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। सेहत की बात करें तो मानसिक तनाव को मैनेज करना जरूरी है, और इसके लिए कुछ बहुत मुश्किल नहीं करना। बस छोटी छोटी सैर और थोड़ा प्राणायाम, ये आपकी ऊर्जा को स्थिर रखने में बहुत मदद करेंगे। चलिए अब उन 3 सरल उपायों की बात करते हैं जो इस समय की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपका तालमेल बिठाने में मदद करेंगे। इन्हें सिर्फ उपाय मत समझिए, ये अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने के तरीके हैं। ये 3 कदम बहुत ही सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली हैं। पहला, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए बुधवार को ओम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। इससे वाणी में स्पष्टता आएगी। दूसरा, आत्मविश्वास और क्लैरिटी के लिए हर सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। और तीसरा, ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किसी जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें। यह बुध की ऊर्जा को शांत करता है। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता है धैर्य का। धैर्य के साथ विकास को गले लगाने का। देखिए, यह समय आपको उलझा भी सकता है और आपको विकसित भी कर सकता है। चुनाव बस इस बात का है कि हमारा ध्यान किस पर है। और अंत में बस इस एक विचार को अपने साथ लेकर चलिए, जो लोग धैर्य और समझदारी से काम लेंगे उनके लिए यही समय विकास और प्रगति का एक नया रास्ता खोल सकता है। याद रखिए, ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का एक खूबसूरत अवसर है। राधे राधे।